बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 17. Show how the consignment account would appear in books of Bilal. Bilal of Lahore consigned 100 cases of candles to Abdullah of Mardan, which cost him rupees 50 per case. बिलाल कंसाइनर है और अब्दुल्ला जो है कंसाइनी। हमने बिलाल की बुक्स बनानी है। बिलाल ने चीज़ें भेजी हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। 100 केसेस हैं, 50 रुपये का एक है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 ये हो जाएगा 5000 डेबिट, 5000 से क्रेडिट। He incurred the following cost: packing rupees 100, carriage rupees 150 and railway freight rupees 200। उसने पैकिंग पे, कैरेज पे और रेलवे फ्रेट पे 100, 150 और 200 एक्सपेंस किए हैं। ये टोटल बनते हैं 450। हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 450। Some of the cases were damaged in transit and Abdullah took delivery of 90 cases only। अब्दुल्ला ने 90 केसेस की डिलीवरी ली। अब्दुल्ला spent rupees 50 for carriage। Some of the cases were damaged in transit and Abdullah took delivery of 90 cases only। कुछ केसेस जो हैं रास्ते में डैमेज हो गए, अब्दुल्ला ने 90 केसेस की डिलीवरी ली। अब ये डैमेज जो हुए हैं ये हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा, क्योंकि वो जो केसेस हैं उनकी नोयत ऐसी नहीं है कि डैमेज हो जाते। आम हालात में डैमेज नहीं होते, इस वजह से ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसकी परसेंटेज भी देख लें कि ये तकरीबन 10% बनता है। नॉर्मल लॉस की जो परसेंटेज होती है वो 1 से 2% या 3% होती है, ये 10% बन रही। इस वजह से भी ये एबनॉर्मल लॉस। ये लफ्ज़ उसने खुद लिख दिया डैमेज, इससे भी ये एबनॉर्मल लॉस से शुमार होगा। अब्दुल्ला spent rupees 50 for cartage and rupees 300 for go down rent and sold the consignment at rupees 60 per cases। अब्दुल्ला ने 50 रुपये कार्टेज पे और 300 रुपये गो डाउन रेंट पे किया और सोल्ड द कंसाइनमेंट, इससे मुराद ये कि सारी कंसाइनमेंट एट रुपीज़ 60 पर केसेस। हम अब्दुल्ला का नाम डेबिट करेंगे, अब्दुल्ला डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए 90 केसेस थे और 60 रुपये का एक बिका, ये बन जाएंगे 5400 और 350 रुपये खर्चे किए, कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, अब्दुल्ला का नाम क्रेडिट हो जाएगा 350। He sent the net amount to Bilal after deducting his expenses and commission at the rate of 5% on the sale proceeds together with his account sale। उसने अकाउंट सेल्स के साथ जितने की चीज़ें बेची उसमें से अपने खर्चे और कमीशन काट के बकाया पैसे भिजवा दिए। अब पहले हम कमीशन की एंट्री पास करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अब्दुल्ला का नाम क्रेडिट हो जाएगा। हमारी सेल जो हुई है वो 5400 रुपये की हुई है, इसके ऊपर 5% कमीशन बनता है 270। अब हम देखते हैं कि अब्दुल्ला से बिलाल ने कितने पैसे लेने थे। 5400 की सेल हुई, 350 उसके एक्सपेंसेस हैं और 270 उसका कमीशन है। ये माइनस करके दें, $4780। ये पैसे उसने भिजवा दिए बिलाल को। ये एंट्री पास करेगा कैश डेबिट या बैंक डेबिट, कोई भी लिख सकते हैं, और इसका नाम अब्दुल्ला का क्रेडिट हो जाएगा 4780 से। अब इस क्वेश्चन में स्टॉक नहीं है,
क्योंकि उसने सारे की सारी जो कंसाइनमेंट थी, होल कंसाइनमेंट, वो बेच दी। अब यहाँ हमने कैलकुलेट करना होगा लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। 10 केसेस डैमेज हुए हैं, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ डैमेज्ड केसेस। 10 केसेस डैमेज हुए हैं, एक केस की कीमत थी 50, ये बन जाएगा 500। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। खर्चे थे 450 और ये आए हैं 100 के ऊपर, तो 10 के ऊपर कितने आएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, 45। दोनों को ऐड कर लें, 545। लास्ट लाइन पे देखिए, बिलाल आल्सो रिसीव्ड ₹300 फ्रॉम द रेलवे फॉर डैमेजेस। ये जो हमारा नुकसान हुआ है, डैमेज हुए हैं चीज़ें, इसके बदले में रेलवे ने हमें 300 रुपये दिया। तो बिलाल एंट्री पास करेगा कैश डेबिट, रेलवेज अकाउंट क्रेडिट 300 से। अब हमारा नुकसान है 545 रुपये का, हम इसमें से 300 रुपये जो मिल गया है रेलवे से उसको माइनस कर देंगे, तो जो बकाया नुकसान है वो बन जाएगा 245, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप इन दोनों चीज़ों से जो हमें पैसे मिले हैं और जो नहीं मिले, दोनों से कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे। हम लिखेंगे रेलवेज अकाउंट डेबिट 300, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 300। अब इस एंट्री का क्या इफेक्ट होगा, ये देखिए, पहले हमने रेलवे को जब पैसे लिए हैं क्रेडिट किया और ये डेबिट किया, ये नील हो जाएगा, पीछे एंट्री बच जाएगी कैश डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। और ये जो नुकसान हुआ है इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट दे देंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे 245 से। अब इसकी पोस्टिंग कर लें, कंसाइनमेंट डेबिट है, डेबिट साइड पे 5000, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेबिट 450, कैश कंसाइनमेंट क्रेडिट 5400, अब्दुल्ला कंसाइनमेंट डेबिट 350, अब्दुल्ला कंसाइनमेंट डेबिट 270, अब्दुल्ला कंसाइनमेंट क्रेडिट 300, रेलवे कंसाइनमेंट क्रेडिट 245, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ये डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो पहले हम डेबिट साइड लिखते हैं, ये बन रहा है 6070, 6070, यही इधर लिख दीजिए। अब इसमें से ये माइनस करें, ये आंसर आ रहा है 125। अब क्या है, खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी है, इनकम वाली कम है, ये लॉस होगा, ये भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री पास कर लें, कंसाइनमेंट इधर क्रेडिट साइड पे आ रही है, हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट दे देंगे 125 और डेबिट पे लिख देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस 125। और लास्ट एंट्री है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे 5000 और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 5000। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।